साल 2018 की बात है। काजल, एक छोटे से शहर की पढ़ी लिखी, सुंदर और आत्मविश्वासी लड़की, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लेती है। वही उसकी मुलाकात होती है राहुल से, एक साधारण लेकिन दिल से बेहद साफ और ईमानदार लड़के से। पहली बार दोनों की नजरें लाइब्रेरी में टकराईं। राहुल ने देखा, एक लड़की किताबों में इतनी खोई हुई थी कि दुनिया की कोई भी आवाज उसे भंग नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दोस्ती करने लगे। राहुल की शायरिया और काजल की मुस्कुराहट, दोनों एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बनते जा रहे थे। 3 साल बीत गए और काजल ने कहा, राहुल, मुझे डर है, कहीं ये सब एक सपना तो नहीं? राहुल मुस्कराया, अगर ये सपना है तो मैं कभी नहीं चाहता कि हम जागें। कॉलेज खत्म हुआ और अब जिंदगी असल चुनौती देने वाली थी। काजल के घरवालों को राहुल पसंद नहीं आया। न नौकरी थी, न बड़ा घर। काजल के माता पिता ने साफ कह दिया, हमने तुम्हारे लिए अमित को देखा है, सरकारी अफसर है, अच्छा लड़का है, तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी। काजल को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खामोश कर दिया हो, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने हामी भर दी। काजल की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। हर दिन, हर रस्म जैसे एक कांटे की तरह उसके दिल में चुभ रही थी। उधर राहुल टूट चुका था। वह अकेला, निराश और शराब में डूबा हुआ बस एक ही बात सोचता था, काश मैं उसे रोक पाता, काश वो मेरा साथ देती। शादी से एक दिन पहले राहुल को अपनी माँ की एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, बेटा, प्यार अगर सच्चा हो तो उसे लड़ना पड़ता है, बस हार मत मानना। शादी का दिन, बारात आ चुकी थी, मंडप सजा हुआ था। काजल दुल्हन की तरह सजी हुई, पर उसकी आंखें वीरान थीं। ठीक उसी वक्त राहुल मंडप में आ धमका। सभी लोग चौंक गए, रिश्तेदार, परिवार और खुद अमित हक्का बक्का रह गए। राहुल ने सबके सामने कहा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूं, लेकिन काजल मेरा प्यार है, मैं उससे अब भी प्यार करता हूं और आज मैं उसे खोना नहीं चाहता। सन्नाटा छा गया। काजल ने राहुल को देखा, उसके होंठ कांपे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो बस धीरे से बोली, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, राहुल। ये सुनते ही राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चुपचाप वहां से चला गया। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और शहर छोड़ दिया। किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ गया। काजल ने शादी की रात अकेले बैठकर अपने सारे मैसेज पढ़े जो राहुल ने भेजे थे। उसके भेजे गए फूल, वो सारी छोटी बातें जो वो भूल चुकी थी। उसे अब समझ आया कि उसने खुद को कितना खो दिया है। काजल ने साहस किया और अमित से बात की। अमित, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं राहुल से प्यार करती हूँ और शादी एक समझौता नहीं होनी चाहिए। अमित ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, प्यार जब अधूरा हो तो दोनों की जिंदगी अधूरी रह जाती है। जाओ, उसे ढूंढो। सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता। काजल ने शादी तोड़ी और राहुल को ढूंढने निकल गई। काजल को कई दिन राहुल की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन एक दिन उसने पुराने कॉलेज की लाइब्रेरी के पास राहुल को देखा, उसी जगह जहां वे पहली बार मिले थे। काजल दौड़ी दौड़ी वहां गई और कहा, राहुल, मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी, लेकिन अब नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने काजल को गले लगा लिया। अब कभी मत जाना, राहुल ने कहा। राहुल और काजल ने परिवार से बात की। इस बार सबने उनकी भावनाओं को समझा और शादी के लिए हाँ कह दी। उनकी शादी सादगी से हुई, लेकिन उसमें प्यार का समंदर था। दोनों ने मिलकर एक YouTube चैनल शुरू किया, जहां वे अपनी लव स्टोरीज, कविताएं और रिश्तों की कहानियां सुनाने लगे। इसी तरह नए नए कहानियों के लिए आप हमारा चैनल कहानियों का सफर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।